हेलो एवरीवन, आरपीसी गाइडेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो एलएलबी फर्स्ट ईयर के लिए पेपर नंबर 9 जो है आपका पब्लिक इंटरेस्ट लॉयरिंग पीआईएल वाला, उसके लिए जो दोस्तों लोक अदालत टॉपिक है उसके ऊपर होने वाला है। तो दोस्तों, इसमें हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लोक अदालत क्या है, उसके बारे में समझाइए। और इस टाइप से और भी अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे ये उठता है कि लोक अदालत क्या है। तो दोस्तों, लोक अदालत को कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। परिभाषा पर सभी विधियां और संविधियां मौन है, यानी कि हमारे संविधान के अंदर या हमारे जो इसके ऊपर नियम बनाए गए हैं उसके अंदर लोक अदालत की परिभाषा कहीं नहीं दी गई है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही लोक अदालत किसी न किसी स्वरूप में भारत में प्रचलित रही है। उस समय विवादों का निपटारा अक्सर गांवों की चौपालों पर हुआ करता था। चौपाल पर ही पंच और मध्यस्थ जनसमूह में के बीच न्याय करते थे, और वह न्याय नीर शीर विवेक सा न्याय हुआ करता था। न्याय निर्णय की ये परंपरा कालांतर में भी चलती रही और वर्तमान समय में यह लोक अदालत के रूप में विख्यात हुई है। दोस्तों, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके लिए एक आर्टिकल है, जो हमारा एक नियम है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। इसके अंदर जो ये अधिनियम है, इसके अंदर ये सारी जो है लोक अदालत के बारे में बात कही गई है। में भी इस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इस अधिनियम की धारा 21 घ में केवल यह कहा गया है कि लोक अदालत से अभिप्राय ऐसी लोक अदालत से है जिसका गठन अध्याय 6 के अंतर्गत किया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि लोक अदालत न्याय नहीं है। इसका मुख्य कार्य समझौतों एवं राजीनामों के माध्यम से विवादों का निपटारा करना है, न्याय निर्णय करना नहीं है। ये हमारे एक इम्पोर्टेंट बात सामने आती है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो समझौता करना है और विवादों का निपटारा करना है, न्याय का निर्णय करना नहीं है। नेक्स्ट हमारा, यह जनता की अदालत है। यह सुलह एवं समझौते का मंच है, शीघ्र एवं सस्ते न्याय का स्रोत है। सार्थक हम यह कह सकते हैं कि लोक अदालत पक्षकारों में आपसी राजीनामों के माध्यम से मामलों का निपटारा करने वाली जनता की एक अदालत है। भारत में इसके महत्व को हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं: निर्धन एवं कमजोर वर्गों के लिए वरदान, त्वरित न्याय, सामाजिक परिवेश के अनुकूल व्यवस्था, ये इसकी होगी विशेषताएं। नेक्स्ट हमारे पास में, इस प्रकार से भारत में लोक अदालतें हर दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हुई हैं। सन 1987 के विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में के पारित होने के पश्चात तो लोक अदालतों का महत्व और बढ़ गया है। और यहाँ पर हमारा एक केस है, मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल कोयम्बटूर। ये AIR 2012 का मद्रास हाईकोर्ट का केस है। इसमें कहा गया है कि न्यायाधिकरणों का एक कर्तव्य है कि वे लोक अदालतों के समक्ष समझौते की प्रवृत्ति को बढ़ावा दें। नेक्स्ट हमारा, लोक अदालतों का गठन। दोस्तों, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 19 में लोक अदालतों के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 19 हमें कहती है कि लोक अदालतों का आयोजन के लिए क्या प्रावधान है वो। उसके बाद में धारा 19(1) के अंदर यथास्थिति प्रत्येक राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति या प्रत्येक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या फिर प्रत्येक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या तालुक विधिक सेवा समिति ऐसे अंतरालों और स्थानों पर और ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए अदालतों का आयोजन कर सकेगी। धारा 19(2) हमें कहती है कि किसी क्षेत्र के लिए आयोजन लोक अदालत उस क्षेत्र में के उतरने सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों से मिलकर बनेगी। जितने ऐसी लोक अदालत का आयोजन करने वाले यथास्थिति राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या तालुक सेवा समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए। धारा 19(3) हमें कहती है कि उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित लोक अदालतों के लिए उपधारा के 2 के खंड ख में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अर्हताएं वह होगी जो केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाए। धारा 19(9) हमें कहती है कि उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट लोक अदालतों के भिन्न लोक अदालत के लिए उपधारा 2 के खंड ख में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अर्हता वे होगी जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाए। धारा 19(5) हमें इसमें कहती है कि किसी लोक अदालत को उस न्यायालय के जिसके लिए लोक अदालत आयोजित की जाती है समक्ष लंबित किसी मामले की या किसी ऐसे विषय के बाबत जो उसकी अधिकारिता के भीतर है किंतु वह उसके समक्ष नहीं लाया गया है, किसी विवाद की अवधारणा करने और उसके पक्षकारों के बीच समझौता या परिनिर्धारण करने की अधिकारित होगी। परंतु लोक अदालत को किसी ऐसे अपराध से संबंधित जो किसी विधि के अधीन समनीय नहीं है, किसी मामले या विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हमारे पास ये निकल के आई है कि जो विधि के अधीन समनीय नहीं है उन मामलों का निपटारा करने की उनको कोई जो है अधिकारिता नहीं दी जाएगी। इसके बाद है हमारे, इस प्रकार धारा 19 में लोक अदालतों के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसमें धारा 19(1) कुछ प्राधिकरणों एवं समितियों की लोक अदालतों के गठन का प्राधिकार देती है। 19(2) में लोक अदालतों के गठन तथा जिनसे मिलकर बनती है उसका प्रावधान किया गया है। धारा 19(3) व 19(4) में
लोक अदालत में भाग लेने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं, अनुभव जिनके द्वारा सुनिश्चित किए जाएंगे उसका प्रावधान किया गया। इस प्रकार 19(1), 2, 3 और 4 के उपबंधों से स्पष्ट है कि लोक अदालतों का गठन केवल न्यायिक अधिकारियों से ही नहीं होता, अपितु इसके गठन में अधिवक्ताओं, विधि प्रवक्ताओं, समाज सेवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और महिलाओं, साथ ही समाज सेवियों, कार्यकर्ताओं आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। दोस्तों अब हमारे नेक्स्ट है लोक अदालतों की कार्यप्रणाली। तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा में लोक अदालतों की कार्यशैली अर्थात कार्यप्रणाली के बारे में प्रावधान किया गया है। इसकी धारा 20 हमें लोक अदालतों द्वारा मामलों का संज्ञान के बारे में बताती है। धारा 20(1) में कहा गया है कि जहां धारा 19 की उपधारा 5 के खंड में निर्दिष्ट किसी मामले में उस मामले की परिनिर्धारण के लिए लोक अदालत को निर्दिष्ट करने के लिए क उसके लिए पक्षकार सहमत हैं, या ख उसका कोई पक्षकार न्यायालय को आवेदन करता है और यदि ऐसे न्यायालय का प्रथम दृष्टया समाधान हो जाता है कि ऐसे परिनिर्धारण की संभावना है, या न्यायालय का समाधान हो जाता है कि वह मामला लोक अदालत द्वारा संज्ञान किए जाने के लिए समुचित मामला है, वहां न्यायालय उस मामले को लोक अदालत को निर्दिष्ट करेगा। परंतु ऐसे दोस्तों मोनी मथई बनाम फेडरल बैंक AIR 2003 के मामले के तहत भी केरल उच्च न्यायालय द्वारा यही अभी निर्धारित किया गया है कि लोक अदालतों द्वारा मामलों के निपटारण में समय, न्याय एवं विधि के अन्य सिद्धांतों का अनुसरण किया जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ये वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसी टॉपिक पे या इसके आगे वाले टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।